साथियों नमस्कार। बिलासपुर गोट फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जब हम बकरी पालन शुरुआत किए थे उस समय हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे हम बकरी पालन किए कि यहाँ तक पहुँचे मतलब कहा जाए कि सफल बकरी पालन हमारे द्वारा हो रहा है। क्योंकि हम बकरी पालन शुरुआत किए थे उसके 1 साल या 1.5 साल के बाद हमारे जो बकरियां हैं वो एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। हमारे द्वारा एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। हम अच्छे से इनका देख रेख कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि सफल बकरी पालक आप कैसे बन सकते हैं और शुरुआत में हमारे द्वारा क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और जो नए भाई है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों हम बात करते हैं बकरी पालन शुरुआत की, तो शुरुआत में हमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम बकरी लाए थे, उस समय तो घर वालों का सपोर्ट था, बाकी बाहर वाले ताने मारते थे कि ये क्या काम कर रहा है बकरी पालन का और ये सबसे नीचा काम है। ऐसा मतलब कई लोग ये बोलते थे हमें, तो हम बहुत ही हताश निराश हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब इस काम को छोड़ दे। जितना बकरी ख़रीदे थे 5 बकरी शायद ख़रीदे थे उस वक्त, तो लग रहा था कि हम किसी को दे दें या बेच दें ऐसा। और तो खैर ये तो हो गया, गांव वालों का बात हो गया, अपने दोस्त यार का, वो सब बोल रहे थे। फिर 1 महीना बाद हमारा जो एक बकरी का मृत्यु हो गया। उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर एक बकरी का मृत्यु हो गया। उस वक्त भी हम बहुत परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। और उतना हमको जानकारी नहीं था बकरी पालन के बारे में, और डॉक्टर का भी संपर्क नहीं था। और उस टाइम था जस्ट बरसात समाप्त हुआ था, ठंडी आने वाला था, तो हमें पता नहीं चला बीमारी की वजह से बकरियां मरी कि क्या हुआ। फिर भी घर वाले भी अब बोलना शुरू कर दिए कि ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं होगा, किसी को बेच दे या फिर दे दे, उन लोग पाल लेंगे, ऐसा बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं फिर ये काम छोड़ दूंगा, दूसरों के काम में जाना पड़ेगा। ऐसा सोच के मैं इसको लगातार करते गया, थोड़ा समझते गया और डॉक्टर से संपर्क किया, पूछते गया। उसके बाद दोस्तों 1 साल तक मेरे पास 15 बकरियां हो गया था, मतलब 0 मोर्टेलिटी हुआ था। मात्र 2 बकरियां बस मेरे से मरा था। उसके बाद एक भी बकरियां आज तक नहीं मरा है। तो साथियों मैं और वीडियो में बोला भी हूँ कि बिना ट्रेनिंग लिए आप बकरी पालन कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने ही बकरियों में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपकी खुद की बकरियों में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, तब जाके सफल बकरी पालक आप बन सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग लेना है, कि ट्रेनिंग कहाँ मिलता है, ट्रेनिंग कहाँ होगा। हाँ, ट्रेनिंग अगर आपके आसपास गांव शहर में अगर सुविधा है ट्रेनिंग का, बकरी पालन का, प्रशिक्षण का, तो आप बेशक बिल्कुल ले सकती हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बकरी पालन में ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं है, बुरी बात है, बिना ट्रेनिंग के आप बकरी पालन करें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर आपके यहाँ सुविधा है, आपके पास बकरियाँ हैं, मतलब ट्रेनिंग लेने का आपके गांव शहर में सुविधा है आने जाने का, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी बात है ट्रेनिंग लेना, सीखना और सीख के कुछ काम करना। तो साथियों मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कई लोग बकरी पालन शुरुआत करते हैं, अभी तो यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा छा गया है, कोई सा भी बिज़नेस हो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्या है, यूट्यूब में कई वीडियो रहता है जो भ्रमित फैलाता है, और कई लोग अपने कमाई को दुगना तिगना चौगुना बताते हैं, ठीक है।
तो कमाई है इसमें, ऐसा नहीं है कि बकरी पालन में कमाई नहीं है, कमाई है। अगर आप बकरी पालन कर लिए, अगर साल भर आप टिक गए इसमें, तो आपके हाथ में हर वक्त पैसा रहेगा। अब हर वक्त पैसा रहेगा ऐसा ही है, जैसे मेरे को पैसे का दिक्कत होगा 10,000 15,000 जितना भी का, तो मैं अपने एक बकरी को बेच सकता हूँ और जो भी मेरा ज़रूरत रहेगा उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। साथियों, ये है बकरी पालन में। और जो लोग हंसते थे, ताना मारते थे, उन लोग आज हमसे पूछते हैं कि हमको ही बकरी पालन करना है। ठीक है, तो साथियों वही है, आपको समय देना पड़ेगा बकरी पालन में। बिना समय के और बिना सीखे, बिना अनुभव के आप बकरी पालन नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ ये बता दूं कि आप जहाँ पे ये पूरा एरिया में नेपियर घास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और गर्मियों में इधर पानी की कमी के कारण इधर का जो नेपियर है वो मर गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे हम स्टॉल फीड में रखते थे बकरियों को, तो स्टॉल फीड में रखने में दिक्कत बहुत आती है, लेकिन लगता नहीं है, मोडलिटी भी नहीं होता स्टॉल फीड में बकरी पालन करने में। स्टॉल फीड में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बकरी गाभिन नहीं होती है, और गाभिन नहीं होती है और कई बकरियां कमज़ोर हो जाती है, जल्दी ग्रोथ नहीं करती है, मरती नहीं है, ग्रोथ नहीं करती है। उसका कारण ये है कि हम एक ही प्रकार के बकरियों को दाना खिलाते हैं, या फिर जैसे मैं नेपियर लगाया हूँ तो नेपियर एक ही प्रकार का इन्हें खाने के लिए दे रहा हूँ। इनसे क्या है, इनके शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, जो मल्टी मिनरल विटामिन जो मिलता है, इनको मिलता नहीं है एक ही चारा से। तो क्या है, ये सब परेशानियाँ आती है। तो जैसे कि जो भाई लोग अपने बकरियों को स्टॉल फीड में रखे हैं, वो अपने बकरियों को बदल बदल के चारे खिलाएं और बदल बदल के पत्तियाँ खिलाएं। एक ही चारा, एक ही दाने को ना खिलाएं। इससे क्या है, बकरियों में ग्रोथ रुकेगा और जो इनके जो बच्चे हैं वो कुपोषित होगा, और साथ ही साथ दूध का भी कमी होगा। और हमारे में भी ऐसा ही हुआ, एक बकरी 3 बच्चे दिए हैं, बाकी एक बच्चा तो ठीक है। ये देखिए, जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये उसी का है। ये एक को बस दूध पिला रही है और इसमें 2 को दूध नहीं पिला रही है, उसमें ये है, आप देख सकते हो। इसको देख सकते हो और इसको देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो, कितना छोटा है, जबकि तीनों को दिए थे। दूध की कमी की वजह से भी बकरी के जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ नहीं होता। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि चराई वाली बकरियां बीमार नहीं होती, जल्दी बीमार नहीं होती, इनका रोग का संक्रमण फैलता नहीं है। तो संक्रमण फैलता नहीं है चराई वाली बकरी में। तो हो सके अगर जिस किसी भाई ने बकरी पालन करना शुरू करना चाहता है वो अपने बकरियों को चराई में रखें। ठीक है, अगर आप चराई में रखेंगे तो आपका बकरियां स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और बीमारी नहीं लगेगा। कारण यही है साथियों कि ये चराई वाली बकरी स्वस्थ रहने का कारण ये है कि ये तरह तरह के घास फूस पत्तियाँ ये सब खाती है। तो क्या है, पर्याप्त मात्रा में इनको पोषक तत्व के साथ साथ में जो रोग से लड़ने का जो क्षमता रहता है वो इनका बढ़ जाता है। इसीलिए अगर बकरियों को कभी सांप काटता है तो ये सांप काटने पे मरती नहीं है बकरियां। एक बार बिच्छू के डंक में मर जाती है, लेकिन सांप काटने में बकरियां मरती नहीं है। तो ये बात है साथियों। अगर आप बकरी पालन शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन कम संख्या में करिए, कम बकरियों में करिए, सीखिए, उसके बाद बकरी को बढ़ाइए और साथ ही साथ चराई में रखिए। चराई में रखेंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, बकरियां मरेगी नहीं, ठीक है, और इसमें कुपोषित भी नहीं होगा और आपको समय भी मिलेगा सीखने में, अनुभव लेने में। तो आप अपने बकरियों को चराई में रखें स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉल फीड में लाएं। पूरा सीखने के बाद ही स्टॉल फीड में रखें बकरियों को। आप जैसे मौसम के हिसाब से फल होता है, अभी हमें आम का फल हर मौसम में नहीं मिलेगा, ये आप लोग जानते हैं। अमरूद का फल हर मौसम में नहीं मिलेगा। कारण यही है साथियों, कारण यह है कि मौसम के हिसाब से घास फूस भी उगती है और फल फूल भी लगता है। तो वैसा जैसे हम अपने खान पान में ध्यान देते हैं, वैसे इनको भी इनके खान पान में ध्यान देने का ज़रूरत रहता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी बरसात का मौसम है, बरसात में अलग प्रकार की सब्जियां मिलेगी और
क्या बोलते हैं, गर्मियों में अलग प्रकार की सब्जियां मिलेंगी, अलग फल मिलेंगे। वैसे इनका भी जो खाने का जो रेशियो रहता है वो अलग अलग रहता है। अगर आप इनको एक ही चारा खिलाएंगे तो जाहिर है इनमें बीमारियां लगेगी और कई बकरियां कुपोषित होंगे। ठीक है, तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर बकरियां आप पालते हो स्टॉल फीड में तो आप इन्हें बदल बदल कर चारा खिलाइए बीमारियों से बचाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस किसी भाई को वीडियो से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करें, हम उनका सुधार करेंगे, क्योंकि नया नया हम वीडियो बनाना अभी शुरू किए हैं। अगर जानकारी का अभाव हो तो भी बताइए। नमस्कार साथियों।